विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स क्लास 7th एक्सरसाइज 15.1। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स एंड कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। तो हम इस तरीके से किस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन के अंदर बने हुए हैं। तो हमको कौन कौन से वेरीफाई करने हैं। ये 2 क्यूब्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 है। तो इससे हमारा क्यूब बन सकता है या नहीं बन सकता, आपको ये कंफर्म करना है कि क्यूब किससे बन सकता है। इससे नहीं बन सकता क्यूब, क्यों? क्योंकि 2 शेप ऊपर है, 4 शेप नीचे है, तो 4 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो ये हमारे क्यूब में शामिल नहीं होता है। ठीक है, इसमें 1 2 3 3 बॉक्स ऊपर है और 3 बॉक्स ही नीचे है, तो इट मीन्स कि ये क्यूब बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, राइट टिक किया है, यानी सेकंड जो क्वेश्चन का जो सेकंड क्यूब्स बने हुए हैं वो सेकंड का आंसर होगा इसका। ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा, इसमें सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट हम थर्ड, इसके अंदर थर्ड है। थर्ड में देखो 1 2 3 3 बॉक्स इधर है, अपोजिट भी 3 बॉक्स हैं, तो यानी ये क्यूब बना सकता है। ठीक है, तो बॉक्सेस को हम जब कट करेंगे तो ये क्या होता है, क्यूब शेप बना सकता है, इसलिए हमने इसको राइट क्लिक कर दिया है। सेकंड आते हैं हम, ये वाली शेप है, इस शेप में क्या होता है, 1 और 2 अपोजिट एंगल में दिए हुए हैं और ये इसके अपोजिट एंगल में दिया हुआ है, 1 और 2 और 1 और 2, यानी ये भी क्यूब बना सकता है, इसलिए हमने इसको राइट क्लिक किया है। ठीक है, थर्ड हमारा दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 1 2 3 4 4:3 1 2 3, यानी एक साइड 4 है एक साइड 3 है, तो ये क्यूब नहीं बना सकता है, इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया है। ठीक है, क्यूब बना सकता है लास्ट 10 6 है जिसमें 1 अपोजिट साइड में है, ये भी अपोजिट साइड में है, ये 1 और 2 अपोजिट साइड में और ये 1 और 2 अपोजिट साइड में, यानी इट मीन्स कि ये भी क्यूब को बना सकता है, तो इसलिए हमने इसको भी टिक किया है। ठीक है, राइट क्लिक किया है, तो यानी हमारा हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 है, जो क्या कि हमारा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 क्यूब्स नेट्स आर कौन कौन से बना सकते हैं हमारे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस, अपोजिट फेसेस ऑफ ए डाई ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन दैम, मतलब उस पर 7 डॉट्स होगी टोटल। ठीक है, एक क्यूब डिस्क क्यूब लिया है हमने, उस पर क्या हुआ, डॉट बनी हुई है। ईच फेसेस मतलब आपने देखा होगा एक डिस्क होती है जिससे हम क्या लूडो खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं, है ना, उसमें ऊपर क्यूब्स होते हैं, ऊपर जो साइड होती है वो फर्स्ट फेस होता है, सेकंड उसके अपोजिट होता है वो सेकंड फेस होता है, थर्ड लेफ्ट एंड राइट होता है और अप एंड डाउन होता है। ठीक है, तो उस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बोल रहा है ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन दैम, उस पर क्या होती है, 7 डॉट्स होती है, 7। ठीक है, क्वेश्चन में आगे है हियर आर द 2 नेट्स टू मेक द डिस्क एंड क्यूब, द नंबर इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर नंबर इस, इन्होंने क्या किया है कि कुछ डिस्क बनाई है डैश को इस टाइप से शो करने के लिए कि आपको पता चले कि किस तरीके से डैश बनती है। ठीक है, उस पर क्यूब एंड द नंबर इंसर्टेड किए हैं उसके अंदर हमने। ठीक है, ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन द बॉक्सेस, जो ईच स्क्वायर है वो क्या करते हैं, इंडिकेट करती है किसको, नंबर को, ऑफ डॉट्स इन द बॉक्सेस के अंदर जो डॉट्स लगे हुए हैं उसको। ठीक है, ये हमने 7 वाला बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमने क्यूब्स बनाया जिसमें नंबर हमने मेंशन किए, इसके अंदर हमने नंबर फिल करने होंगे कि कौन सा नंबर इसके अपोजिट एंगल में आएगा अगर हम इसका डिस्क बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं तो। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा, तो इंसर्टेड द सुटेबल नंबर इन द ब्लैंक रिमेंबरिंग दैट द नंबर ऑन द अपोजिट फेस शुड टोटल टू 7। ठीक है, तो इसका आंसर हम किस तरीके से करते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट है, तो इसमें हम नंबर किस तरीके से भरते हैं। आपने देखा होगा कभी भी डिस्क है जो लूडो वाली गेम वाली जो डिस्क होती है छोटी, तो उसको हम क्या करते हैं, जब हम उसको खेल गेम में प्ले करते हैं उसका, तो उसमें एक साइड क्या होता है 1 आता है, दूसरी साइड क्या होता है 3 आता है। अगर आपके पास 1 डिस्क आई है तो उसके अपोजिट साइड अगर देखोगे तो नीचे की साइड क्या होगा, 3 होगा। वैसे ही 2 है तो 2 के अपोजिट क्या होता है 4 आएगा, 5 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। इस तरीके से हम उसको फिल आउट करेंगे। ठीक है, सेकेंड हमारा ये वाला दिया हुआ है, इसको हम किस तरीके से फिल आउट करेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ 3 है तो 3 के अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 4 है तो 4 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्यूब को बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैन दिस बी ए नेट फॉर ए डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। अब हमें एक्सप्लेन करना है आंसर, हमें ये डिस्क पूरा दिया हुआ है, फिल किया हुआ दिया हुआ है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कैन दिस बी ए नेट फॉर ए डाई, ये क्या डाई बना सकती है, एक्सप्लेन योर आंसर, और हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं बना सकती है, बना सकती है तो क्यों बना सकती है। ठीक है, अब इसमें आएगा नो,
क्यों? क्योंकि दिस कैन नॉट बी नेट फॉर ए डाई। ये क्या होती है? नेट फॉर ए डाई नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस, वन पेयर होता है वो क्या होता है? अपोजिट फेसेस में होता है। यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है सिंपल 1 2 3 4 5 6, मतलब एक सीक्वेंस में दे दिया इन्होंने नंबर। लेकिन ये सीक्वेंस में कभी भी डिस्क में डाई में नंबर नहीं होते। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस विल हैव 1 and 4, तो 1 है तो 1 के पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 होना चाहिए था। इसलिए हमने इसको नो दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम सीक्वेंस दिया है 1 2 3 4 5 6, लेकिन सेम सीक्वेंस नहीं होगा इसके अंदर यदि यस होगा तो क्या होगा? इसके 1 के अपोजिट क्या होता है? 2 की जगह यहाँ पे 4 होना चाहिए था। एंड ऑन द अनदर पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस विल हैव 3 and 6, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 6 होना चाहिए था। ठीक है। एंड देम हुज टोटल इज़ नॉट इक्वल टू 7, और जिनका टोटल क्या होता है? कभी भी 7 नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर ए क्या होता है? मेकिंग ए क्यूब। इनकम्प्लीट नेट है वो क्या होता है? मेकिंग बना रहा है क्यूब को। कंप्लीट इट एट द लीस्ट 2 डिफरेंट वेज, हमें 2 तरीके से इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। रिमेंबर दैट द क्यूब हैज़ द 6 फेसेस। इसमें क्या होता है? ध्यान रखना है इसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3। एंड इसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन द नेट हेयर, तो इसमें कितने फेसेस हैं। ठीक है। एंड गिव द 2 स्क्वायर डायग्राम, हमें सेपरेट डायग्राम 2 सेपरेट डायग्राम बनाने हैं इसके अंदर। इफ़ यू लाइक यू मे यूज ए स्क्वायर्ड शीट फॉर द ईजी मैनिपुलेशन, आप इसमें एक स्क्वायर शीट भी यूज़ कर सकते हो फॉर मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है। जैसे हमने 1 2 3 फेसेस बनाया था तो इसके अपोजिट क्या होंगे? 3 फेसेस होंगे, यानी 6। जो उन्होंने 6 फेसेस की बात की थी तो हम 6 फेसेस से ही इसको बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें आंसर 4 का लिखेंगे हम। देयर आर द 3 फेसेस आर गिवन, जो हमें क्या होते हैं? 3 फेसेस दिए हैं, 1 2 और 3, ये ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो हमने 3 फेसेस से 2 स्क्वायर बनाए हैं। एक तो अपोजिट 1 2 3 फेसेस यहाँ पे थे, तो इसके अपोजिट 3 फेसेस क्या हो जाएंगे? 1 2 3। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। एक टी शेप में बनेगा। टी शेप में इन द सेंस कि यहाँ पे हमने जो डॉट 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 बनाया है, इसके 1 2 3 ये हमारे पास था, तो इसके अपोजिट हमने क्या बनाया है? इसको टी शेप में बनाया 1 2 3। ठीक है। इस तरीके से हमें ये बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है? मैच द नेट विद अप्रोप्रिएट सॉलिड, हमें कुछ सॉलिड्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है? एक दूसरे से मैच करना है कि ये इसको क्यूब को बना सकता है या नहीं बना सकता। जैसे हमारे पास ये दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया हुआ है AP, है ना, इसके अपोजिट में है 1 और 2। ठीक है। वैसे सी के अपोजिट में दिया हुआ है ये, डी के अपोजिट में दिया हुआ है ये। तो अब इन सारे क्यूब्स को हमको क्या करना है? इन सभी क्यूब्स को हमें मैच करना है कि इस क्यूब से कौन सा क्यूब मैच कर रहा है। ठीक है। हम आते हैं आंसर के अंदर आते हैं। जैसे हमने फर्स्ट में सॉलिड शेप था हमारे पास, है ना, तो सॉलिड शेप किससे मैच कर रहा है? इस सॉलिड शेप से कौन सा क्यूब बनेगा? इस टाइप का क्यूब बनेगा, यानी 1 2 3 फेसेस, 1 2 3 फेसेस, है ना। तो यानी 6 फेसेस होते हैं इसके अंदर, तो ये क्या करता है? 6 फेसेस बनाता है, तो सॉलिड। ठीक है। तो ये क्यूब, फर्स्ट क्यूब किससे मैच करेगा? सेकंड क्यूब से। वैसे ही हमारा ये क्या सिलेंडर शेप में है, तो सिलेंडर शेप वाला क्या बनाता है? इस टाइप से बनेगा, क्योंकि दोनों साइड राउंड है तो दोनों साइड राउंड लगा दिया हमने, और ये बीच में सिलेंडर हो गया। ठीक है। इसमें पिरामिड शेप आ जाएगा। पिरामिड शेप आ जाए तो पिरामिड शेप किससे मैच करेगा? बी थर्ड से मैच करेगा, सी है वो फोर्थ से मैच करेगा, फोर्थ शेप से। ठीक है। आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक उसके शेप कौन सी है। ठीक है। और डी है जो पिरामिड शेप है, पिरामिड शेप क्या बनेगी? एक स्टार शेप में भी इसको हम बना सकते हैं पिरामिड। इसके जस्ट अब पिरामिड के अपोजिट क्या होगा? दूसरा स्टार लगाएंगे हम नीचे की साइड, तो ये इस टाइप से आपको विजुलाइज होगा, दिखेगा। ठीक है। तो हमारा इस तरीके से आपको मैच करने हैं। विजुलाइजिंग सॉलिड शेप के अंदर ही हम आते हैं 15.1, तो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 15.2 एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। 15.2 एक्सरसाइज में कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है यूज़ द आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक द आइसोमेट्रिक फॉर ईच वन ऑफ द गिवन शेप, है ना। अब हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से शेप दिया हुआ है, इसमें 3 2 8 इस टाइप से नंबर दिए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? जैसे सेकंड दिया हुआ है हमें इस टाइप से दिया हुआ है
क्वेश्चन के अंदर, है ना। और हमें ये थर्ड दिया हुआ है इस टाइप से, और फोर्थ हमें ये दिया हुआ है सीढ़ियाँ टाइप से, स्टेयर टाइप्स में, है ना। स्टेयर्स ऐसे ऐसे स्टेयर दी हुई है हमें। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमें दी हुई है। इसको हम किस तरीके से आइसोलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। कि फर्स्ट का आंसर है, हम फर्स्ट को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको डॉट 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 लगानी होगी आपको चारों तरफ, है ना। वो बोल रहे हैं कि डॉट 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 के अंदर आपको किस तरीके से वो विजुलाइज होगा, तो हमें ये इस तरीके से ये विजुलाइज होगा फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड है वो इस तरीके से विजुलाइज होगा। थर्ड शेप है वो हमारी इस तरीके से विजुलाइज होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबिड ऑफ आप 5 सेंटीमीटर का है और 2 सेंटीमीटर का क्यूबिड दिया हुआ है। ड्रॉ द 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्क्रैच ऑफ द क्यूबिड। तो हमें ड्रॉ करने हैं 3 आइसोमेट्रिक स्केच बनाने ऑफ द क्यूबिड के, ठीक है। जैसे हमारा ये है द डायमेंशन ऑफ गिवन क्यूबिड में दिया हुआ है, हमें डायमेंशन दिया है 5 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का और ये 2 सेंटीमीटर का हमें वो दिया हुआ है आइसोमेट्रिक स्केच क्यूबिड, ठीक है। क्यूबिड में हमने इसको मेंशन कर दिया है। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे इस क्यूब को, 5 सेंटीमीटर का। एक तो हमारा क्यूबिड आइसोमेट्रिक स्क्रैच किस तरीके से बनेगा हमारा, एक तो इस टाइप से बन जाएगा, एक हमारा क्यूबिड इस टाइप से बन जाएगा और एक क्यूबिड हमारा इस टाइप से बन जाएगा, यानी 3 बन जाएंगे। एक 5 सेंटीमीटर का, एक 2 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का हमारा क्यूबिड स्क्रैच बन जाएगा, ठीक है।